बीमारियां बहुत सारी जीवन में आती हैं, इम्यूनिटी कमजोर। वैसे मान लो एनएससी होगा तभी पता चलेगा कि इसके साथ में अपना कैरियर लगाओ या कैरियर ना लगाओ। ये सीरियस है या नहीं सीरियस है, तो हमें जानना है। और उनके घर पे 24 घंटे बाद हम पहुंचे, बोले हीरा सर नमस्कार, सर क्या हाल चाल? बढ़िया है सर, कल आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस ज्वाइन किया। सबसे पहले सर मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा सर, शुभकामनाएं। और सर ये रहा है आपका सर प्रोडक्ट, और सर ये हमारा फाइटर सिस्टम का FSS बोलते हैं इसको, फाइटर सिस्टम का किट है, ठीक है। और ये किट क्या है सर, आपको बिजनेस की जो पूरी नॉलेज है, जो मेरे अंदर जो मैं बोला दिखाया, वो सब कुछ आपके साथ आपको जुड़ेगा। इसकी कीमत 600 सर, ये मैं आपको देने आया हूँ सर। इसकी पेमेंट हम चलते चलते लास्ट में ले लेंगे सर आपसे। अब सर बताना चाहूंगा, थोड़ा समझेंगे जैसे बिजनेस है क्या और इसका फ्यूचर क्या है ना। तो सर आइए बैठ के बात करते हैं, बैठते हैं सर। एक्चुअली में देखिए, आपने काम तो बहुत बढ़िया चुना है, ये मेरा मानना है कि आपने चुना है, मेरे नजर में आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन सर जब तक हम ये बात जानेंगे नहीं कि आप अपने जीवन में कितने फोकस्ड हैं और क्या चाहते हैं लाइफ से, और शायद ये बात कनेक्ट हो जाए हमारे बिजनेस से, तो हम दोनों भाई मिलकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं सर। अगर इस दुनिया में देखा जाए तो 3 कैटेगरी के लोग होते हैं सर। सबसे पहले वो लोग होते हैं सर जो लोग अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में बहुत बड़े सपने नहीं देखते, ना सपनों जैसे उनकी जिंदगी होती है, जिंदगी जिल्लत भरी होती है। जैसे सर एडजस्टमेंट टाइप के लोग, मजदूर में काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, भिखारी हैं, कारखाने में काम कर रहे हैं, 10 साल से फैक्ट्री में लगे हुए हैं, जिंदगी बदल नहीं रही है, और जो जैसे जी रहा है वैसे उसकी आदत सी बन गई है। जो फुटपाथ पे रहना चाहता है, जो किराए पे जिंदगी रहना चाह रहा है, जो 20 साल से किराए पे अपने घर में नहीं है और रहना भी नहीं चाहता, उसको एक आदत सी हो गई है। बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना वो नहीं चाहता, बदलाव नहीं चाहता, जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहता। ऐसे किस्म के लोग उसको कहते हैं एडजस्टमेंट लाइफ, है ना। कोई कार की ख्वाहिश नहीं, कोई बंगले की ख्वाहिश नहीं, कोई विदेश यात्रा की ख्वाहिश नहीं। ऐसे ख्वाहिश करने वाले लोग जो होते हैं सब नहीं, जिनके सपने होते हैं एडजस्टमेंट क्लास के लोग। मुझे नहीं पता है सर आप किस क्लास के लोग होते हैं, आप किस क्लास में आते हैं, ये आप मुझे बताएंगे। दूसरा क्लास का बंदा होता है सर जो अपने जीवन में सेटिस्फाइड के हैं। कौन है सेटिस्फाइड है? वो सेटिस्फाइड कैटेगरी के लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है। वो लोग अपनी जिंदगी में कुछ कर करके आगे बढ़ गए, जो कर गए उससे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना नहीं चाहते। अब जिंदगी में घर में वो 1 लाख रुपए आ रहे हैं लेकिन जरूरत है 5 लाख की है, वो कहते हैं मैं कहां से लाऊं, मेरे घर में पैसे नहीं, मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है। तमाम डायलॉग सब सुना होगा अपने बचपन में कि दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, जितना चादर उतना ही पैर फैलाओ। ये वो सारे डायलॉग सब मिडिल क्लास फैमिली में हम सबको सुनने को मिला है ना। बड़ी गाड़ी मर्सिडीज, BMW, ऑडी, विदेश यात्रा, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, इन्हें घूमने कोई डिमांड, कोई जरूरत नहीं होती। सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग, आपने सुना होगा अंग्रेजी की कहावत, ये मिडिल क्लास की लाइफ स्टडी बड़ा करना नहीं चाहते। इनको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगा सर, ये जिंदगी में बड़ा करना नहीं चाहते। पर एक ऐसा परिवार भी होता है, ऐसा व्यक्ति भी होता है जो विजनरी लाइफ जीना चाहता है। विजनरी लाइफ में टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स जैसे लोग, आज इनका नाम बहुत बड़ा है, हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन कभी इनकी तीसरी पीढ़ी में घुस जाए पीछे तो सब इनकी जिंदगी भी हमारी और आप जैसी जिंदगी रही है। बहुत गरीब परिवार से भी रहे। परिवार का एक आदमी सोचता है कि मैं बड़ा बनूंगा, भले गरीब पैदा हुआ हूं लेकिन गरीब बनूंगा नहीं। और सर जब ये लोग होते हैं तो कौन होते हैं जो अपने बच्चों को, अपने खुद अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में, शहर का सबसे बेस्ट स्कूल में मेरा बेटा पढ़ेगा। ऐसे लोग विजनरी माने जाते हैं। जो सबसे लग्जरी गाड़ी में चढ़ाना चाहता है, मर्सिडीज, ऑडी, BMW में, वो विजनरी क्लास का बंदा होता है। अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को जो विदेश घुमाना चाहता है, दुनिया दिखाना चाहता है, वो विजनरी क्लास का बंदा होता है। जो अपने परिवार में अपनी बेटी की शादी IAS ऑफिसर, बिजनेस क्लास के लोगों से, अरबपतियों से करने का ख्वाहिश रखता है, वो विजनरी क्लास का बंदा है। मैं नहीं जानता सर कि आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में। अगर सर आप एडजस्टमेंट क्लास के व्यक्ति हैं जो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते,
तो सर माफी चाहूंगा, मैं आपके साथ कुछ काम करा ही नहीं सकता स्लीपियस में। अगर आप अपनी जिंदगी से खुश हैं, जो चल रहा वैसे ही चलने दिया जाए, तो सर स्लीपियस वेलनेस मात्र एक प्रोडक्ट देने का साधन था, आपको मिल गया और यहाँ से काम आपका खत्म होता है। सर अच्छा लगा सर आपसे मिलकर के। लेकिन सर अगर आप विजनरी क्लास के बंदे होंगे, जिंदगी में कुछ सपने देखते हैं बड़ा, कि हमारे आज से 10 साल बाद हमारे अकाउंट में, सर हमारे अकाउंट में हर महीने 10 लाख गिरेगा, मेरे पास 5 करोड़ रुपए के बैलेंस होगा, मैं 20 करोड़ के घर में रहूंगा, मैं भी 1 करोड़ की गाड़ी से चलूंगा, मेरे पास बच्चे लाइफ स्टाइल बड़ी जिंदगी जिएंगे। अगर ये सारे सपने होंगे तो सर हीरा सर सब हम लोग मिलकर के इस प्लेटफॉर्म पे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो सर नहीं कर सकते। सर आप किस क्लास में आएंगे सर, मुझे बताइए। सर विजनरी वाले ही हैं, क्योंकि मजबूरी में रेस्टोरेंट चल रही थी, लेकिन अब अगर आपने ऐसा बताया तो जीवन में फिर से ख्वाब ऐसा जग रहा है कि मैं विजनरी बनना चाहूंगा। तो सर रियली अब ये हमारा आपका रिश्ता आपके सपनों के साथ जीने की नई उड़ान, नया रास्ता जो मिला है, हमारा आपका रिश्ता पक्का मजबूत होगा, क्योंकि हमारा और आपका सपना एक जैसा है। क्योंकि देखिए कहते हैं ना सर कि बाज बाज के साथ उड़ता है, कौवा कौवे के साथ उड़ता है। एडजस्टमेंट लाइफ और विजनरी क्लास के लोग एक साथ जीवन में जी नहीं सकते, क्योंकि मालिक और नौकर का फैसला होता है। और आप विजनरी क्लास के हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं सर मिलकर बड़े सपने देखेंगे। लेकिन स्लीपियस में करना क्या है, काम क्या है, इसको आज हम समझेंगे, ठीक है। तो सर देखिए फोल्डर के माध्यम से पूरा प्लान देना है। सर हमारी कंपनी 9 नवंबर 14 को स्टार्ट हुई, 2014 को। कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है। कंपनी के एमडी एनसीओ संजीव कुमार सर, जिन्होंने फौज के अंदर जॉब करी, डायरेक्ट इंडस्ट्री को 10 साल हो गया सर स्लीपियस वेलनेस में काम करते हुए, स्लीपियस को हिंदुस्तान में। आज कंपनी के 7 ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कंपनी समाज के अंदर हेल्थ को अवेयर करती है, खान पान से जुड़ी बीमारियों से रिलेटेड बात करती है। समाज के अंदर आपने देखा सर लाइफ स्टाइल, सर्दी खांसी जैसी बीमारियां लाइलाज हो गई थी कोविड के अंदर, तो अंग्रेजी दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। पिछली जिंदगी चाहिए 100-125 साल, तो आयुर्वेद ही था उस जमाने में। आयुर्वेद कंपनी परोस रही है, ये अपने देश का 5वां वेद जिसको बोलते हैं आयुर्वेद प्रमोट कर रहे हैं। और इसके माध्यम से हिंदुस्तान के अंदर आज लाखों लोग, जहां साइंस फेल हो गई थी सर, अपना भारत का आयुर्वेद पास हुआ। और कौन सा, ये वही आयुर्वेद प्रोडक्ट जिसको मैंने आपको कल बताया था। ये देखिए हेल्थ केयर का प्रोडक्ट, ये ब्यूटी केयर का, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, ठीक है, ये हेयर केयर का प्रोडक्ट, ये जो है कि आपके एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, ये आपके जितने भी पशु से रिलेटेड प्रोडक्ट, तो सारे प्रोडक्ट 10 सेक्टर का प्रोडक्ट हमारे पास, सारे सेक्टर का प्रोडक्ट मार्केट प्रमोट करते हैं। तो सर कोई बीमारी से रिलेटेड, कोई खेती से रिलेटेड, कोई पशु से रिलेटेड, कोई होम केयर से रिलेटेड, सारे प्रोडक्ट लेगा। कोई ऐसा प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो हमारे समाज की नीड नहीं है। सर दुनिया में सबसे बड़ा आदमी वो बना हीरा सर, जो कुछ ना कुछ बेच रहा है। बेच तो सारे रहे हैं, डॉक्टर अपना टैलेंट बेच रहा है, वकील अपना टैलेंट बेच रहा है ना, कोई सेल्समैन प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई एप्स बेच रहा है। तो दुनिया में सेल सारे कर रहे हैं, लेकिन टाटा बिरला अंबानी टीम बना के सेल करते हैं, इसीलिए वो ज्यादा अमीर हैं। तो सर हम इस बिजनेस में टीम बनाकर सेल्स करेंगे। एक रिच बनने का सबसे बड़ा फार्मूला, दुनिया को अमीर बनाने के लिए सर टीम बनाना पड़ता है। टाटा बिरला जैसा अमीर बनने के लिए, टीम बनाने के लिए फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, जो हमारे पास ना पूंजी नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में हम टीम बना सकते हैं। टाटा बिरला अंबानी जो टीम बनाते हैं सर, उनको कैसे टीम बनता है, किसी को हायर करते हैं, पैसा देना पड़ेगा, पूंजी लगानी पड़ेगी 1000-500 करोड़। लेकिन हमारे पास सर हर कोई बिजनेस में आता है, वो हमारा मजदूर नहीं है, हमारा पार्टनर है। सर आप हमारे पार्टनर है सर, 100 करोड़ के पार्टनर है सर आप हमारे। बस ये पैसा कब मिलेगा, जब इस पार्टनरशिप में हमारा बिजनेस का ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट के माध्यम से होगा। तो सर कंपनी के एमडी एनसीओ संजू सर ने एक बात कहा है, इस बिजनेस के अंदर अचीवर तभी आप बनेंगे, ब्रांड एम्बेसडर तभी बनेंगे, जब आज से 1 हफ्ते के अंदर आप ब्रोंच बन जाएंगे, तो आप ब्रांड एम्बेसडर भी जरूर बनेंगे। क्योंकि सर होनहार विद्वान के हो चिकनी बातें कहावतें हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग बातें। तो सर अब मिलाइए अपने ऐसे लोगों से जिनको हमारे पेस्ट की आवश्यकता है। समाज में ऐसा कोई है जिसको पेस्ट की आवश्यकता नहीं, सबको, जो धनिया ना खाता हो, जो मसाला ना खाता हो सर, जो साबुन ना लगाता हो सर, जो टॉयलेट ना साफ करता, कोई ऐसा परिवार है सर, सबकी जरूरत है। तो मिलाइए सर अपने रिश्तेदारों को और मिलकर सर प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं। और सर सबसे बड़ी बात और इंपॉर्टेंट बात कि सर हमारा काम अच्छा है या बुरा है, अच्छा लोगों को सेहत दे रहे। मार्केट में सर लोग शराब बेच करके भी
बड़े लग्जरी गाड़ियां चलते, बड़े बंगले है कि नहीं, लेकिन कोई पी करके ट्रक के नीचे आ गया, कोई अनाथ हो जाता है, कोई विधवा हो जाता है, तो हमारे प्रोडक्ट से लोगों का जीवन बचेगा, किसी का जीवन खराब नहीं होगा। तो सर मैं चाहता हूं आपके बीच में आज इस हफ्ते में ब्रोंज बनना, अब 3 महीने का एक टारगेट सर बोनांजा। गुरु जी कहते हैं हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य, ये टारगेट क्वार्टरली क्वालिफाई करना, ये 2 काम है सर। अभी हमारे बीच में शिमला बोनांजा चल रहा है, तो पहला लक्ष्य है ब्रोंज बनना। तो सर मैं चाहता हूं आज अपने 4-5 लोग जरूर मिलवाइए और 1 हफ्ते के अंदर 20 लोगों से मैं चलूंगा। गाड़ी मेरी, तेल मेरा, साथ आपका मिलेगा सर ना, क्योंकि आप विजनरी क्लास से व्यक्ति हैं। तो सर आइए, स्वागत है, करते हैं सर। थैंक यू सो मच सर।